विराग गुप्ता साहब, अब टेक्निकली उसी पे जो 10% जुड़ जाता है ईडब्ल्यूएस वाला, और इसको लेकर तो इस समय देश के अमूमन राज्य जहां जहां पर वो लिस्ट हमारे पास ग्राफिक्स की लगातार चल रही है, वहां सब जगह 50% से ऊपर है, कहीं 60 है, कहीं 60 से भी ऊपर है। तो फिर टेक्निकली वो 50% वाली बात तो अब कहीं मायने में रह ही नहीं गई। विपिन जी, मैं जितने तीनों वक्ताओं ने बात बोली है उन सब की आधी बातों से सहमत होते हुए कुछ बातों पे पॉइंटर्स बोल रहा हूं जी। कि पहले नंबर पर देश में संवैधानिक व्यवस्था में एक बड़ी ट्रेजेडी चल रही है कि जो अपवाद हैं उन्हें नियम बनाया जा रहा है, विशेष तौर पर दो चीजों पर, एक रिजर्वेशन पर और दूसरा जेल और बेल वाले मामले में। क्रिमिनल मामलों में लोगों को बेल मिलनी चाहिए लेकिन उन्हें जेल भेजा जाता है, और आरक्षण का जो प्रावधान था एक खास वर्ग के लिए था और उसको एक इतना विस्तार किया जा रहा है कि धीरे धीरे आप सुप्रीम कोर्ट के सामने मामले देखेंगे तो ईसाइयों के लिए, मुस्लिमों के लिए, राज्यों के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और बाकी सारे आरक्षण ऑलरेडी चल रहे हैं बहुत सारे वर्गों के लिए। तो इसमें यह देखना है कि वो क्या अपवाद को अब नियम बना दिया गया है, ये पहली बात है। दूसरी बात कि जैसे बार बार जितनी भी अभी तक डिबेट हो रही है वो एससी एसटी वाले आरक्षण के बारे में हो रही है, जबकि आज का विषय ईडब्ल्यूएस के बारे में है। तो एससी एसटी की हालात को दे करके दूसरे आरक्षण को वैध ठहराना इस तरीके से है जैसे सरकार वर्ल्ड बैंक से एक लोन लाए झुग्गी झोपड़ी के विकास के लिए और उस लोन से बड़े लोगों के लिए हाईवे बना दे। तो लोन लिया जा रहा है झुग्गी झोपड़ी के विकास के लिए और इस्तेमाल किया जा रहा है हाईवे के लिए। तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई एससी एसटी के आरक्षण के बारे में बात हो रही है, लेकिन एससी एसटी जो सचमुच जिनका सामाजिक, आर्थिक और एक बहुत पुराना उनका इतिहास रहा है उनके प्रति दमन का, और जहां पर आशुतोष जी बिल्कुल ठीक बोलते हैं कि एलीट वर्ग को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में आरक्षण का विस्तार करना, यहां पे राजनीति चालू होती है। और राजनीति के दो पहलू हैं। पहला पहलू है कि एक जब धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति चालू होती है तब उसमें बोला जाता है कि 15 अगस्त 1947 के पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन जब जातिगत आरक्षण की बात होती है तो फिर बिहार मॉडल एक चालू होता है जहां पर जातिगत जनगणना की बात होती है और जहां पर हजारों साल पुरानी बात होती है। यहां पर एक राजनीति है और इस राजनीति में देखेंगे तो ये जो कानून बना, यह कानून बगैर नोटिस के बना, 48 घंटे के भीतर बना, और बाकी सारी बातों में, बहुत सारी बातों में आज डेटा प्रोटेक्शन लॉ में 7 साल से कानून नहीं बना, लेकिन इस कानून को बनाने में न राज्यों की सलाह ली गई, न सारी चीजें ली गई। अब यह कानून क्यों गलत है, इसके 3 कारण समझ लें। पहला कारण यह है कि बार बार बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 15 और 16 के तहत जो रिजर्वेशन दिए गए हैं एससी एसटी ओबीसी को, उससे इसका कोई ताल्लुकात नहीं है और एक नया वर्ग क्रिएट हो रहा है, इसलिए इंदिरा साहनी के 50% की लिमिट इस पर अप्लाई नहीं करती है। यहीं से एक संवैधानिक फ्रॉड है। संवैधानिक फ्रॉड इसलिए है क्योंकि जब आप 10% की अगर नई लिमिट बनाते हैं तो उस आरक्षण के दायरे में एससी एसटी ओबीसी को क्यों नहीं लाएंगे? आपने उसमें जनरल कैटेगरी क्यों रखा है? यहां से इसका मतलब यह है कि जो 50% का जो आरक्षण है उससे इसका ताल्लुकात है, और उसका ताल्लुकात है, इसका मतलब इंदिरा साहनी के जजमेंट का उल्लंघन है। और जब इंदिरा साहनी के जजमेंट का उल्लंघन है तो मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है, राम मंदिर के समय भी मैंने बोला था कि 3 जजों की बेंच उस पर सुनवाई नहीं कर सकती है, फिर 5 जजों की बेंच बनी। तो अगर 50% का उल्लंघन हो रहा है तो इस मामले की सुनवाई 9 जजों या 9 जजों से ज्यादा जजों की बेंच के सामने होनी चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसी संवैधानिक पीठ का फैसला था जिसका अब क्योंकि ये मामला 3 जजों के बेंच के सामने था, उन्होंने 5 जजों के बेंच के सामने भेजा, तो यह मामला 9 जजों के बेंच के सामने जाना चाहिए। ये एक बात है। दूसरा, इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसके अनुसार देश में 93.7% लोगों की आमदनी 25,000 रुपए महीने से कम है, और इसमें जो दायरा बनाया गया है 8 लाख रुपए का दायरा बनाया गया है, 8 लाख रुपए सालाना का दायरा बनाया गया है। तो इसका मतलब इसमें तमाम सारे इनकम टैक्स कई लोग आ जाएंगे,
जब आप इनकम टैक्स पे लोगों को रिजर्वेशन अगर ईडब्ल्यूएस में कर देंगे तो एससी एसटी के नाम पर इनकम टैक्स पे लोगों को रिजर्वेशन देना मैं नहीं समझता हूं कि किसी लिहाज से खराब है। अब हम आते हैं इंदिरा साहनी के जजमेंट में कि 50% की लिमिट क्यों लगाई गई थी और इंदिरा साहनी के जजमेंट में क्या दिया गया था। उसमें उन्होंने बोला था कि 50% आरक्षण की लिमिट है क्योंकि जिससे आप वंचित वर्ग के साथ सामाजिक आर्थिक न्याय कर सके और बकाया 50% की लिमिट इसलिए बनाई गई थी जिससे प्रशासनिक कुशलता किसी तरीके से बाधित नहीं हो। इसका कोई मेरिट से नॉन मेरिट से किसी तरीके का कोई वो नहीं है, लेकिन जो लोग इस विषय को कॉम्प्लिकेट करते हैं उसमें कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से काउंटर या प्रो राजनीतिक एजेंडा रहता है और इस पूरे मसले में संविधान और सुशासन दोनों की बलि चढ़ती है।